Hello, my lovelies. Welcome or welcome back to my channel. Thank you so much for clicking on this video. तुम्हें thumbnail देख के पता चल गया होगा. Sorry, I was interrupted by a call. वो मेरा Blinkit order आया था, मैं भूल गई थी. मतलब मैंने फेविक्विक ले ली थी, but अब मुझे वो मिल नहीं रही कि मैंने वो कहाँ रख दिया है. क्योंकि टाइम पे मुझे कोई सामान मिल नहीं पाता. अब मेरी मम्मी को भी नहीं मिल पाता. वरना लोगों की मम्मियाँ ढूंढ के दे देती हैं, अब मेरी मम्मी को भी नहीं मिल पाता. तो वो Blinkit वाले भैया का कॉल था. Anyways, I was saying कि this is the size of my canvas. It's the biggest size that I could find and I wanted my canvas to be big enough कि मैं उसको रोज देखूं तो मुझे अपने goals clearly दिखे. Next up we have my cutouts. These are 7 pages या पता नहीं 8 pages थे शायद. और ये वाला एक जो प्रिंट आउट था जो भी ये पिक्चर थी ये अकेली हो रही थी तो मैं इसको काटते काटते मुझे याद आया दैट मुझे रिकॉर्ड करना था. तो ये थोड़ी सी कटी हुई है और इसमें लिखा हुआ है आई ऑलवेज गेट गुड ग्रेड्स बिकॉज आई यूज्ड टू बी अ टॉपर बट अब मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती एंड आई वांट टू बी अ टॉपर अगेन. लेट्स जस्ट फेस इट. ठीक है. तो इनमें से कुछ गोल्स मैं दिखाऊंगी कट करते हुए पेस्ट करते हुए एंड कुछ गोल्स मैं नहीं दिखाऊंगी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है. बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होंगे क्योंकि मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ तो मुझे ऐसा कुछ होता नहीं कि हो मेरी बातें सबको पता चल जाएंगी. बट कुछ चीज़ें मेरी भी बहुत ज़्यादा पर्सनल होती हैं मतलब. ठीक है. ओके. नेक्स्ट अप आई हैव माई लैपटॉप क्योंकि मैंने इसमें कुछ कुछ ट्यूटोरियल सेव कर रखे हैं एंड देयर इज़ वन वीडियो उसमें शी इज़ टेलिंग अबाउट द वास्तु कि हमें कैसे प्लेसमेंट्स करनी चाहिए अबाउट आवर गोल्स ताकि वो ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट हो. नाउ आई एम अ बिलीवर इन ऑल ऑफ द वास्तु एंड एवरीथिंग. एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ज़ोडिएक्स मुझे बहुत मैटर करता है. तो अगर मैं उसके हिसाब से अपनी पिक्चर्स को अरेंज कर पाई वेल एंड गुड. नहीं तो जो मेरे दिमाग में लेआउट है हम वो फॉलो कर लेंगे. वर्क्स ईदर वेज. मैं सिजर्स से कट करना चाह रही थी बट मुझसे हो नहीं रहा था. मतलब सिजर्स में ना बहुत स्टेडी हैंड्स चाहिए होते हैं. आई हैव वेरी शेकी हैंड्स तो स्केल टू द रेस्क्यू. प्लस मैंने थोड़ा कैमरा भी पीछे कर दिया है ताकि तुम्हें दिखे कि मैं क्या कर रही हूँ. तो अभी मैंने एक ही फोटो काटी है. आई वॉज जस्ट चेकिंग कि मुझसे कट पा रही है या नहीं क्योंकि द थिंग इज मैं क्रिएटिविटी में बिल्कुल जीरो हूँ. मतलब अगर तुम मेरे हाथ में मुझे स्केल दे दो और बोलो ले दी मैं सीधी लाइन खींच तो उसमें मेरी उंगली का निशान आ जाएगा. मतलब समझ रहे हो. जैसे यू पुट अ स्केल लाइक दिस एंड यू होल्ड इट लाइक दिस तो ये वाली उंगली का निशान भी आ जाएगा मेरा. मैं इतनी गंदी हूँ क्रिएटिविटी में. तो इसलिए मैंने आज तक कभी ये बोर्ड बनाया भी नहीं क्योंकि आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि मैं बना नहीं पाऊंगी या फिर मुझे होगा नहीं. मैं क्रिएटिव नहीं हूँ पता नहीं मैं अच्छे से चिपका पाऊंगी. मुझे चिपकाने में भी मौत आती है FYI. तो मैंने इस साल सोचा कि ठीक है यार लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई. बना तो बना, नहीं बना तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई कर लेंगे. तो टेक अ लेसन. मैं प्रवचन भी दे रही हूँ गाइस. टेक अ लेसन. ऑलवेज थिंक कि तुम ये कर सकते हो. मतलब अगर तुम्हें ऐसा लगता भी है ना कि तुम ये नहीं कर सकते तो भी ऑलवेज थिंक कि क्या ही हो जाएगा अगर नहीं भी कर पाए तो. मतलब nobody is gonna come and beat you up क्योंकि तुमने अपना विजन बोर्ड ठीक से नहीं बनाया. इट्स योर विजन बोर्ड. यू कैन मेक some mistakes, maybe more than some mistakes. It's your choice. It's your energy that you will put into. बार बार कॉल आ जाता है और मेरी वीडियो इंटरप्ट हो जाती है. सारे दिन मुझे कोई कॉल नहीं करेगा लेकिन जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो सबको आना है. एंड प्रोबेबली ये थोड़ा लंबा भी हो जाएगा व्लॉग क्योंकि आई एम टॉकिंग ऑल्सो. हाँ तो मैं बोल रही थी कि मेरी दोनों फोटोज अनटाइडी कटी हुई हैं बट डज इट मैटर. नो. हु इज गोना टेल मी कि तुम्हारा विजन बोर्ड फिनिश्ड नहीं है तो यू विल गेट -5. Do I look like I give a fuck? No, because I don't, and I will not. Also, this is my energy in 2025. This is what I want to carry in 2025. That I don't bother what people say about me, what people talk about me. And I mean, why should I? मतलब तुम इतने फेले हो कि तुम मुझसे इतने obsessed हो. मतलब मुझे ना बहुत मजा आता है ये सोच के कि कोई मुझे hate भी कर रहा है and then वो मेरे बारे में बात भी कर रहा है. मतलब I was thinking about this a few days back. Not about myself, but just randomly क्योंकि मैं psychology student हूँ and I was reading a book, The Silent Patient. अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ी है तो तुम्हें नहीं पता होगा. Silent Patient का क्रक्स मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी. मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी है क्योंकि but the fact that hate is not an individual emotion. You cannot just hate the person. या तो तुम्हारे पास कोई मोटिव होगा या अगर तुम्हारे पास किसी को हेट करने का कोई मोटिव नहीं है तो तुम सिर्फ उस इंसान से इतने ऑब्सेस्ड हो जाओगे कि तुम उसको हेट करने लगोगे. थर्ड क्राइटेरिया आई थिंक इज जेलेसी कि कोई इंसान तुमसे बेटर है तुम उसके जैसे नहीं बन सकते
तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे नेगेटिव इमोशन कोप कर रहा है और वो तुम्हें बोल रहा है कि भाई हेट दिस पर्सन, हेट हर, हेट हिम, देन यू स्टार्ट हेटिंग. तो hate is not a singular emotion. It is often backed up by a series of situations or a combination of other emotions. Otherwise, you can't just wake up and randomly think कि हाँ भाई अब आज मुझे द्युम्ना अच्छी नहीं लगती. Either you are obsessed with Dyumna or Dyumna did something bad to you. If I did, I'm sorry. वरना तुम पागल हो अगर तुम ऐसे ही रैंडमली किसी को हेट करते हो. मतलब स्पेशली इफ somebody did good to you and you're not in contact with that person anymore और तुम उसको हेट करने लगो, which are you even human? How could you do that? मैं ना ये व्लॉग अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बनाने वाली थी कि हम साथ में अपना विजन बोर्ड बनाएंगे. दैट बिच dumped me because of her exams. बट क्या हम उसको माफ करेंगे? नहीं. क्या हम उसको गालियां देंगे ब्लॉग पे? नहीं. हम उसको पर्सनली गालियां देंगे. मतलब मैं, तुम लोग नहीं, मैं. बट मुझे उसके साथ बनाना था, उसके पास टाइम नहीं था. अब उसकी छुट्टियां चल रही हैं तो नहीं, उसकी छुट्टियां चल रही थी तो मेरे एग्जाम्स चल रहे थे. मेरे एग्जाम्स खत्म हुए 3 तारीख को, बेचारी के आज से एग्जाम स्टार्ट हो गए. व्हाट इज लाइफ? यू लाइफ इज सो, ओ माय गॉड, लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल. कैन यू बीट? छोड़ो यार, मैं क्या बोल रही हूँ और मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं चुपचाप क्यों नहीं बना लेती. मेरी मर्जी, मेरा ब्लॉग, मैं कुछ भी करूँ. People are gonna talk anyways, bitches. People will talk behind your back, on your face. बट तुम्हें क्या करना है? हंस दो. हंस के क्या होगा? उसे लगेगा तुम्हारे में अकल नहीं है. और तुम्हारे में अकल है, तुम्हारे अंदर बहुत अकल है. तुम्हें अपने आप को नीचा नहीं सोचना. तुम अपनी नजरों में ऊंचे रहोगे तभी तुम दूसरों की नजरों में ऊंचे रह पाओगे. और लोग मुंह पे बोलना बंद कर देंगे, फिर सिर्फ लोग पीठ पीछे बात करेंगे. मिशन अकम्प्लिश्ड. अब उसकी छुट्टियां चल रही हैं तो नहीं, उसकी छुट्टियां चल रही थी तो मेरे एग्जाम्स चल रहे थे. मेरे एग्जाम्स खत्म हुए 3 तारीख को, बेचारी के आज से एग्जाम स्टार्ट हो गए. I am done with my cuttings. These are all of the cutouts जो मैंने अभी काटे हैं थोड़ी देर. एंड मैं ये काटते काटते अपनी वीडियो देख रही थी जो मैंने बनाई है और उसमें पेपर कटिंग की बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आवाज़ आ रही है क्योंकि मैंने माइक लगा रखा है, वरना शायद इतनी नहीं आती. बट ठीक है, ASMR भी मिल रहा है. तुम लोग हर बात में कंप्लेन करोगे क्या? चिल गाइज, चिल. बाबे दिया मैं जट डोंट केयर. ओके. आई एम डन विथ माई कटिंग्स. दीज आर ऑल ऑफ दी कटआउट्स जो मैंने अभी. ठीक है, तो मैंने सब सेग्रीगेट कर लिया है. तो मैं तुम्हें रेफरेंस के थ्रू समझाती हूँ कि मैंने कैसे अपने गोल्स चूज करे थे. तो जैसे आई हैव हेयर फॉल, तो आई सेट माई सेल्फ सम हेयर गोल्स. सो दीज आर all the hair goals and hair colors that I will might get this year. Then these are some of the goals that I don't want to tell you. I can't tell you. These are few tattoos and थोड़ा artistic things. एक दिखा सकती हूँ, बाकी नहीं दिखाऊंगी. And ये अभी मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया भी नहीं है. And I already got one tattoo. This it means I am bigger than ups and downs of life. Time to set my laptop aside and let's open the canvas and we will start pasting now. आंटी की बात हमने सुन ली है, हम कैनवस खोलेंगे पहले. और ये मैंने फिर से मिक्स कर दिया. बुद्धि. ओ बाय द वे, मैंने इसमें रिबिट पहले ही लगवा लिया था क्योंकि मेरी मर्जी. रिबिट मैंने लगवा लिया था बिकॉज आई वॉन्ट टू हैंग दिस बिहाइंड माई बेड रेस्ट. मैंने इस वाली वेट यहाँ पे भी सोचा था क्योंकि यहाँ पे हमारी जो हाउस हेल्प हैं उनसे ये वाली फोटो टूट गई थी. बट यहाँ पे इट वॉन्ट गो विद द एस्थेटिक्स ऑफ इट. तो इसलिए फिर मैं अपने बेड, क्या बोलते हैं उसको, smells so disgusting. Oh my god. It is legit so big. तो अब आंटी ने बोला था नॉर्थ में सक्सेस, बट आंटी ने कंफ्यूज कर दिया है. तो सक्सेस में हम ये लगा सकते हैं. लेट मी जस्ट पुट ऑल दीज रैंडमली ऑल्सो कि क्या ये यहाँ पे पूरे में आ पाएंगे. आ तो जाएंगे, आ जाएंगे. बहुत पिक्चर्स हैं, बहुत ही पिक्चर्स हैं. मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी भी काटी है, मतलब ऐसे काटी है मैंने वाइट बॉर्डर्स के साथ. तो इट विल गिव दैट पोलरॉइड लुक ऑल्सो क्योंकि मुझे पोलरॉइड्स बहुत पसंद है. मैं वो हाथ में आ रहा है मेरे, जो मैं तुम्हें दिखा नहीं सकती. हम फिर से देखने की हमें क्या क्या खाना लगाना है. तो नॉर्थ में करियर, ओके, हम इसमें ये सब भी डालेंगे. फ्यू हियर, उप्स, रॉन्ग वन. देन ईस्ट इज हेल्थ, हेल्थ एरिया.
पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है आंटी। साउथ डायरेक्शन में देयर इज फेम, इसको हमें यही रखना पड़ेगा, बिकॉज बिकॉज वेस्ट में देयर इज क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्रॉफिट्स। ओके, तो ये सब मैं कहाँ लगाऊँ, ये तो बताया ही नहीं आंटी ने। पर्सनल डेवलपमेंट, रिकग्निशन, भाई आंटी ने रिश्तेदारी तो बताई नहीं, कहाँ लगाऊँ इन्हें। देखो, नॉर्थ में करियर सक्सेस अपॉर्चुनिटीज, ईस्ट में हेल्थ एजुकेशन पर्सनल डेवलपमेंट, साउथ में फेम रिकग्निशन प्रॉस्पेरिटी, वेस्ट में सपोर्ट क्रिएटिविटी इनोवेशन एंड प्रॉफिट्स। व्हाट, ये तो एक जैसी चीजें सब तरफ से थोड़ी लगाऊंगी मैं, ठीक है, मैं अपने हिसाब से लगा ली थी, थोड़ा सा क्या हो गया। ठीक है, आई हैव सेट दिस अप कि मैं इसको कैसे करूंगी। इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। ये नीचे का पोर्शन थोड़ा खाली हो रहा है, तो आई विल, और ऊपर का बहुत ज्यादा क्लटर्ड है अगर तुम्हें पता चल रहा हो तो आई विल पेस्ट इट इन वेज कि नीचे का भी भर जाए, क्योंकि देर इज इनफ स्पेस, आई मीन देर आर इनफ पिक्चर्स कि पूरा कैनवस कवर हो जाए। तो फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस आई हैव फॉलोड अनदर साइकिल। जैसे आई हैव पुट माई academic goals close to my financial goals, close to my travel goals, close to my relationship and friendship goals, then close to my how should I put it, prosperity, fame wale goals. Then I have put my creative goals. So it's a full cycle कि if I achieve this I will achieve this, if I will achieve this I will achieve this, मतलब to put it in an easier way, I have formed a cycle कि मैं ये अचीव करूँगी तो मुझे ये मिल जाएगा, या मैं ये अचीव करूँगी तो मेरे लिए ये अचीव करना थोड़ा आसान हो जाएगा. So that is how I have figured out putting all of this, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है. I think I am doing quite decent job. It is slightly difficult to paste it. मैंने ऐसे माउस और इस सबसे इसको रोका हुआ है बिकॉज कैनवस का जो टेक्सचर होता है, जिन्हें नहीं पता, थोड़ा रफ होता है, तो उस पर पेपर चिपक नहीं रहा है. तो आई एम स्टिकिंग इट टू वेज, मतलब मैं पेपर पे भी आई एम पुटिंग ग्लू एंड आई एम वट एवर, आई एम यूजिंग दिस एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस ऑन दी बोर्ड ऑल्सो, सो दैट इट स्टिक्स वेल लाइक दिस. उसके बाद भी आई हैव टू पुट सम वेट ओवर इट ताकि ये थोड़ा टिक जाए, इसकी आत्मा ना कलबे. आई एम डन विद द बॉटम पार्ट ऑलमोस्ट. मैं हाफ बोर्ड करके दिखाती हूँ, फिर मैं अपर हाफ करके दिखाऊंगी. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दी लोअर एंड. आई एम गोइंग ऐसे क्योंकि मेरा नीचे का भर नहीं रहा था, तो आई एम पेस्टिंग इट अकॉर्डिंगली कि नीचे का भी भर जाए. एंड ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा क्लब कर सकती हूँ पिक्चर्स को. ठीक है, आई होप दिस ऑल ऑफ दिस इज हेल्पिंग यू. इफ इट्स नॉट, जस्ट वॉच एंड लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. ठीक है, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब. टेल मी कि what more could I have done so that I do it at the end of this year, and I will also tell you guys कि at the end of the year कि इसमें से मैं कितना अचीव कर पाई, कितना नहीं अचीव कर पाई. बेसिकली तुम्हें इट्स लाइक अ सेल्फ प्रॉमिस. ठीक है, कि तुम खुद से प्रॉमिस कर रहे हो, तुम खुद को बोल रहे हो कि द्युम्ना तू अपने लिए एट द एंड ऑफ द ईयर ये करेगी. यू शुड हैव दिस मच मनी इन योर अकाउंट, यू शुड हैव दिस मेनी फ्रेंड्स, good friends by the end of the year. You should have I will put this क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है comparatively. Don't double think it. ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई मैं क्या बोल रही. You are simply not supposed to visit every single place that you put into your vision goal, not achieve all the financial goals that you put in, maybe not achieve the kind of grades that you put in your विजन बोर्ड. ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमने जो गोल्स डाले हैं उसका तुम्हें 100% रिजल्ट मिले. नॉट नेसेसरी. ऑल्सो इट डिपेंड्स कि तुम कैसी मेहनत कर रहे हो, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, तुम मन लगा के मेहनत कर भी रहे हो या नहीं. क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि भाई विजन बोर्ड बना दिया चलो छोड़ दिया तो पैसे अपने आप आ जाएंगे. नहीं, या अब तो मैंने विजन बोर्ड बना दिया अब तो मेरे दोस्त अपने आप बन जाएंगे. नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. तुमने अपने लिए गोल सेट करा है. विजन बोर्ड इज मैनिफेस्टिंग योर गोल्स वाइल वर्किंग हार्ड फॉर इट. ठीक है, तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तो विजन बोर्ड बना दूं और मेरा काम अपने आप होता रहे, नॉट गोना वर्क. आई एम ऑलमोस्ट डन विद दिस. बस इतना पोर्शन बचा है चिपकाने के लिए, बाकी मैंने सारा चिपका दिया है. आई थिंक 10-12 फोटोज बची हैं चिपकाने के लिए एंड देयर वर 40-50 पिक्चर्स के करीब. तो मेरा कैनवस भी बहुत सुंदर लगा है. आई एम एक्चुअली लविंग इट. और मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर ऐसे प्लास्टिक शीट चढ़ा दूंगी तो ये गंदा ना हो इसमें से इसमें से कोई फोटो नहीं निकला. आई एम सॉरी, मुझे बहुत खांसी हो रही है पिछले 1-1.5 हफ्ते से. बट या, तो इस पर वो प्लास्टिक शीट चढ़वा दूंगी ताकि कोई पिक्चर निकले ना, गंदा ना लगे. यू नो, विल सी दैट लेटर. अभी हम पहले चिपका लेते हैं. लेट्स गेट दिस ओवर विथ. आई डिडंट रियलाइज कि वीडियो नहीं बन रही है और मैंने बहुत सारा कुछ बोल दिया था. तो आई वाज सेइंग कि सिर्फ 3-4 पिक्चर्स ही चिपकानी बची हैं एंड मैंने माइक यहाँ चिपकाया तो तुम्हें ASMR भी मिलता रहेगा. प्लस आई वांटेड टू से कि थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग
till the end of the video. And I will try कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, because I understand कि ये थोड़ा तुम्हारे लिए भी बोरिंग हो जाएगा देखने के लिए. But yeah, if you were here till the end of the video, thank you, love you. बहुत सारी good cheese to you. मैं एक बात बताना भूल गई थी कि माय कैनवस का साइज इज़ 18x24 एंड मैंने एक A4 शीट पे 6 पिक्चर्स निकाली थी. कितनी पिक्चर्स थी टोटल ये मैं तुम्हें एंड में बता दूंगी, क्योंकि मैं अभी चिपका रही हूँ. तो चिपका के एंड में आई विल टेल यू. तो तुम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम्हें कितनी पिक्चर्स लगानी है, कितनी पिक्चर्स तुम्हें चाहिए होंगी, कितनी बड़ा साइज़, कितना क्या, वो सब. ऑल्दो मेरी पिक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की भी थी, but on an A4 size sheet I took out 6 pictures. This is how my board looks like. Yeah, that's it. I will see you in the next one. थोड़ा mess है room में, but yeah. If you like the video, do comment, tell me what could I have done more. और मैं ये बनना जैसी लग रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है. But yeah, I'll see you in the next one. Thank you. Bye.